हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का गोदली भाग 2 का काव्यखंड से लिया गया। आज का हम लोग का पहला काव्य है राम बिनु बिरथि जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नाही माने। यानी कि जो ये काव्य है इसमें दो पद है। पहला पद का नाम है राम बिनु बिरथि जगी जन्मा और दूसरा पद का नाम है जो नर दुख में दुख नाही माने। तो बच्चों आज हम लोग इसका देखने वाले हैं वाक्या। ठीक है, तो वाक्या देखने से पहले इसका जो कवि है गुरु नानक जी, इसका हम लोग पहले जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इनकी पंक्तियों का व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहला, गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में हुआ था, जो कि तालबंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और इसको जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। ठीक है, तो इनके नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक है, जो गुरु नानक जी है हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। ठीक है, जो गुरु नानक जी है हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। ठीक है, तो आगे है जो गुरु नानक जी है यह मक्का मदीना तक की यात्रा की है। ठीक है, याद रखना कि जो गुरु नानक जी है ये मक्का मदीना का यात्रा किया था और माना जाता है कि वो सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। ठीक है, तो आगे गुरु नानक जी ने, आप लोग को ये पता होगा कि गुरु नानक जी ने जो है ये सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। ठीक है, मतलब कि गुरु नानक है वो सिख धर्म का संचालन किया था। तो गुरु नानक जी पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी है, यानी कि इनकी जो कविताएं हैं पंजाबी में भी है और कुछ कविताएं हिंदी में भी है। ठीक है, अब इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु, जो गुरु नानक जी ने जो भी रचनाएं लिखी हैं उनका जो संग्रह है सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, उसका संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था और जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जप्पू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला, ये सभी जो है गुरु नानक जी की रचनाएं हैं। अब गुरु नानक जी की प्राण त्याग जो हुआ था, इसका जो निधन हुआ था कब हुआ था? 1539 में इसका निधन हुआ था। उन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। निर्गुण निराकार, ठीक है ना, निर्गुण निराकार मतलब कि जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ये गुरु नानक जी के अनुसार, और ये जो है मूर्ति पूजा नहीं करता है। ठीक है, उस पर वो विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं। इस पहला पद जो है हम लोग का राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका जो हर एक पंक्तियों का हम लोग पहले व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो पहला पंक्ति हम लोग लिए हैं इसमें, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले बिखू नावे, नेफल मटी भ्रमना। ठीक है बच्चों, इसका जो है हम लोग अर्थ समझ चुके थे। ठीक है, और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इसका व्याख्या। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का अर्थ होता है राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, यानी कि जो खावे वो विष खाते हैं, यानी कि वो विष के समान बोलते हैं, वो नाम के बिना बस वो भ्रमित जीवन में भटकते रहता है। ठीक है, तो आगे इसका जो पंक्तियों में इसका व्याख्या करते हैं तो इसमें कहा गया है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्य पाठ राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा से ली गई है। इन पंक्तियों द्वारा कवि मनुष्य जाति को संदेश देते हुए कहता है कि इस संसार में राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। इस जन्म का सार्थक मोल नहीं, मनुष्य का लक्षण बन गया है विष पान, मतलब विष खाना। ठीक है, विष का पान करना, तो विष भाषण करना, जो हम लोग बोलते हैं, जिसके मुंह में राम नाम नहीं होता है वो विष के समान बोलता है। ठीक है, और बिना नाम के बेकार बनकर मति भ्रम की तरह जिधर तिधर भटकना,
इन पंक्तियों में राम नाम की महिमा का गुणगान है। ठीक है, इसमें ये कहता है कि विष पान करना, विष भाषण करना और बिना नाम के बेकार बनकर मति भ्रम, बुद्धि जो है बुद्धि वो भ्रष्ट होकर इधर उधर भटकते रहना, इन पंक्तियों में राम नाम की महिमा का गुणगान है। तो बच्चों अगला पंक्तियों में देखते हैं हम लोग। अगला पंक्ति है इसमें, प्रस्तुत पाठ व्याकरण बरवान संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरशब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम, बिनु अड़ोची मरे। ठीक है, इसमें कहता है जिस प्रकार व्याकरण में संधि कर्म का वर्णन होता है, ठीक है, जिस प्रकार हम लोग पुस्तक व्याकरण में संधि कर्म के बारे में सीखते हैं, उसी प्रकार बिना गुरु के हम लोग राम नाम की महिमा को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें कहता है, चलो इसका अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। अब पहले इसका परिचय देखते हैं। देखो बच्चों, ये बात याद रखना, जब भी हमें किसी पंक्तियों का व्याख्या करना है तो उससे पहले हमें उसका परिचय लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने परिचय लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा काव्य पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि का प्रसंग मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से अलग कर सकते हैं। ठीक है, कवि कहता है कि व्याकरण की किताब संधिकर्म, इसमें कवि कहता है कि व्याकरण की किताब संधिकर्म जिस प्रकार व्याख्या करती है, ठीक है, संधि का जो कर्म है उसको जिस प्रकार व्याख्या करती हैं, ठीक वैसा ही गुरु का काम है। राम नाम की महिमा का ज्ञान बिना गुरु के असंभव है। राम नाम का जो महिमा का जो ज्ञान है आप बिना गुरु के नहीं पा सकते हैं। गुरु द्वारा ही शब्द ज्ञान मिलता है। बिना ज्ञान के मुक्ति असंभव है। बिना ज्ञान के राम नाम की महिमा से हम दूर रह जाते हैं। बिना गुरु के राम नाम की महिमा से हम लोग दूर हो जाते हैं। अगर हम लोग गुरु नहीं पहुँचते हैं, गुरु नहीं मानते हैं, तो हम जो है गुरु राम नाम की महिमा से दूर रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे कहता है कभी मन अनभिज्ञ रह जाते हैं, मतलब अलग रह जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार व्याकरण और गुरु दोनों कार्य व्यापार समान है। दोनों का कार्य व्यापार समान है। जिस प्रकार व्याकरण संधि कर्म की व्याख्या करे, हमें पाठ का ज्ञान कराता है, ठीक उसी प्रकार सिद्ध गुरु द्वारा ही राम नाम महत्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस मायावी संसार से बिना गुरु शब्द के मुक्ति असंभव है। ठीक है, इसमें कहता है इस संसार में बिना राम नाम शब्द के मुक्ति पाना असंभव है। तो अगला पंक्ति है हमारे पास, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवन अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारित पड़े। ठीक है, इसमें दंड कमंडल जो भगवान ब्रह्मा के हाथ में जो रहता है उसको कमंडल कहते हैं, और शिखा का मतलब होता है चोटी। ठीक है, चोटी सूत का जिसको हम लोग जैनु कहते हैं, और धोती जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तीर्थ गवन अति भ्रमणु करे, मतलब कि तीर्थ जो है बाकी पवित्र स्थलों में भ्रमण करने पर भी कोई फायदा नहीं है अगर आप राम नाम नहीं जपते हैं। ठीक है, राम नाम के बिना आपको कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस पंक्तियों का पहले परिचय देखते हैं। इन पंक्तियों का परिचय, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक राम नाम बिनु पृथ्वी जगी जन्मा नामक काव्य पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का प्रसंग मानव जीवन में व्याप्त पाखंड है। तो कवि कहता है कि मनुष्य बाहरी आडंबरों के फेरे में पड़कर भटक रहा है। मनुष्य बाहरी फेरों में पड़कर भटक रहा है, उसे सत्य का ज्ञान ही नहीं है। वह दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ आदि के साथ जीवन भ्रमता रहता है, यानी भटकता रहता है, सत्य मार्ग से दूर चला जाता है। ठीक है, कवि कहता है कि मनुष्य बाहरी आडंबरों के फेरे में पड़कर भटक रहा है, उसे सत्य का ज्ञान ही नहीं है। वह दंड
कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ आदि के साथ सारा जीवन भ्रमता रहता है, यानी भटकता रहता है। वह सत्य मार्ग से दूर चला जाता है। राम नाम के बिना शांति कैसे मिले? बिना हरिनाम के स्मरण इस भाव सागर से मुक्ति मिल सकती है क्या? यूँ सांसारिक आडंबरों के बीच जी रहे मानव की मूर्खता के विषय में कभी ध्यान दिलाता है। वह बताता है कि इस मायावी संसार से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम सही रूप में सच्चे मन से हरि स्मरण करेंगे। यहाँ गूढ़ भाव यह है कि मानव जीवन सत्य पर आधारित होना चाहिए, कि मानव जीवन सत्य पर आधारित होना चाहिए। मनुष्य को पाखंड से दूर रहकर निर्मल मन और भाव से प्रभु पूजा करनी चाहिए। ठीक है, संसार से तभी मुक्ति मिल पा सकती है जब हम सही रूप में सच्चे मन से हरि स्मरण करेंगे। ठीक है, और सत्य पर हमारा जीवन आधारित होगा। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास अगला पंक्तियाँ है। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन जोड़े तन नगन भाया, जेते जिय तंत जल थल, मही अल जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी, इसमें प्रसादी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें जो है गुरु प्रसादी ठीक है, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया। इसमें है गुरु प्रसादी राखिले उन जो जन को हरिरस नानक झोली पिया। तो इन पंक्तियों का परिचय हम लोग पहले देखते हैं। परिचय देखो बच्चों, परिचय सबका सेम होगा। ठीक है, इसमें बच्चों जो लास्ट पंक्तियाँ होता है इसमें कुछ भिन्न होते हैं। ठीक है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक के राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा काव्य पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध मनुष्य के जीवन में व्याप्त अनेक तरह की विसंगतियों से है। ठीक है, अनेक तरह की विसंगतियों से है। कभी कहता है कि मनुष्य जटा बढ़ा लेता है, तन में राख पोत लेता है, मुकुट धारण कर लेते हैं, सारे वस्त्र का परित्याग कर लेता है, कर आधुनिक युग में नग्न रहने लगा है। जिस प्रकार इस जल थल पर जंतु जीते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी सर्वत्र जीता है, विचरण करता है। लेकिन अंत में गुरु नानक जी कहते हैं कि ये मनुष्यों गुरु का प्रसाद ग्रहण कर लो, कि ये मनुष्यों गुरु का प्रसाद ग्रहण कर लो। गुरु नानक ने तो हरिरस की झोली यानी रस शरबत पी ही लिया है। ठीक है, इसमें जटा बढ़ा लेता है। जैसे आपने जटा देखा होगा, अक्सर जो भगवान शिव के भक्त होते हैं उनके जटा अधिकतर बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तन राख पोत लेता है। जो अघोरी बाबा होते हैं उनके तन में हमेशा राख पोता हुआ रहता है। ठीक है, और मुकुट धारण कर लेता है, सारे वस्त्र परित्याग कर देता है। ठीक है, कोई ऐसा गुरु है जो अपने शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं पहनता है, वो नंगा रहता है। ठीक है, जिस प्रकार इस जलथल पर जंतु जीते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी सर्वत्र जीता है, विचरण करता है। लेकिन अंत में गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मनुष्यों गुरु का प्रसाद ग्रहण कर लो। गुरु नानक ने तो हरि रस की झोली यानी रस शरबत पी ही लिया है। तो इन पंक्तियों में कवि के कहने का भाव यह है कि बिना ईश्वर के साथ लगातार संबंध बनाए आस्था रखे इस जीवन का कल्याण नहीं, मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। इस जीवन में कल्याण नहीं, मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। इसलिए कहता है कि आप ईश्वर के साथ लगातार संबंध बनाए रखो। ठीक है, आडंबर में जीने पर मुक्ति पाना असंभव है। आडंबर में जीने पर मुक्ति पाना असंभव है। आडंबर से दूर रहकर निर्मल भाव से ईश्वर की साधना करो। साधना कर ही हमें मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, यानी कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगला पंक्ति है हमारे पास, हालांकि ये जो पंक्ति है ये अगले पद का है। ठीक है, ये दूसरा पद का है, तो उसको देखते हैं। जो नर दुख में दुख नाही माने, जो स्नेह अड़ु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। ठीक है, इसमें जाने होगा इस तरह से, कंचन माटी जाने। तो बच्चों इसका पहले परिचय देखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक जो नर दुख में दुख नाही माने नामक
काव्य पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का प्रसंग मानव जीवन में आए दुख से है। इन पंक्तियों का प्रसंग मानव जीवन में जो भी दुख आते हैं उनसे है। कवि कहता है कि वही मनुष्य सही मनुष्य है। कवि कहता है कि वही मनुष्य सही मनुष्य है जो जीवन में आए दुख में नहीं घबराए। दुख में नहीं घबराए, उसे दुख नहीं माने बल्कि धैर्य के साथ उसका सामना करे। वही मनुष्य सच्चा मानव है जो निर्लिप्त भाव से जीवन जिए। सुख स्नेह भय तीनों स्थितियों में जो विकार रहित रहे, यानी कि विकार रहित और निर्भय होकर रहे। जो सोना को माटी समझे वही सच्चा इंसान है। वही सच्चा इंसान है, वही ईश्वर के निकट है, वही मायावी जगत से दूर है। ऐसे मनुष्य से ही इस धरा कल्याण संभव है। इस धरा का कल्याण संभव है। इन पंक्तियों में गुरु नानक ने भौतिक दुनिया की मोह माया से मुक्त होकर जीने वाले नर की प्रशंसा की है। ठीक है, तो उसमें देखो फिर से पढ़ के देखते हैं। कवि कहता है कि मनुष्य सही मनुष्य है। वही मनुष्य सही मनुष्य है जो अपने जीवन में आए दुख में दुख न जाने, मतलब दुख से घबराए नहीं, दुख नहीं माने बल्कि धैर्य के साथ उसका सामना करे। वही मनुष्य सच्चा मानव है जो निर्लिप्त भाव से जीवन जिए। सुख स्नेह भय तीनों स्थितियों में जो विकार रहित रहे, मतलब कि जिसका नया परिवर्तन ना हो। दुख में कोई उसका अलग रूप ना हो। जैसे दुख में लोग घबरा जाते हैं, स्नेह में ज़्यादा ही आनंद हो जाते हैं, डर से वो घबरा जाते हैं। ठीक है, तो निर्भय रहे और निर्भय होकर जो सोना को भी माटी समझे। जैसे कुछ लोग हैं, बहुत से छोटे छोटे धन दौलत के लिए अपने धर्म को भूल जाता है। ठीक है, तो वो इंसान नहीं है। और जो सोना को भी माटी समझता है वही सच्चा इंसान है, वही ईश्वर के निकट है, वह मायावी जगत से दूर है। ऐसे मनुष्य से ही इस धारा का कल्याण संभव है। इन पंक्तियों में गुरु नानक ने भौतिक दुनिया की मोह माया से मुक्त होकर जीने वाले नर की प्रशंसा की है। ठीक है, उसके तारीफ की है। चलो अगला पंक्ति है हमारे पास इस काव्य खंड का। तो नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे न्यारो ना ही मान अपमाना। मतलब कि जिसमें जो निंदा नहीं करता, निंदा से कोई मतलब नहीं है, जिसमें और स्तुति नहीं हो, जिसमें लोभ नहीं मोह नहीं, जिसमें घमंड नहीं हो। ठीक है, हर्ष का मतलब दुख और सुख। हर्ष का मतलब होता है उल्लास उत्साह और दुख से जो अलग रहते हैं उसमें कोई मान या अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग अब उसका परिचय देखेंगे। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक जो नर में दुख ना ही माने, दुख में दुख ना ही माने नामक काव्य पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का प्रसंग मनुष्य के सद्वी विचारों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सद्वी विचारों से जुड़ा हुआ है। कवि कहता है कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति के बीच संभाव से जीता है, जो मनुष्य निंदा और स्तुति के बीच संभाव से जीता है, जो लोभ मोह अभिमान से मुक्त है, हर शोक के निकट रहकर भी जो अशोक के रूप में जिए। जो हर और शोक के रूप में के निकट रहकर भी जो अशोक के रूप में जिए। अशोक का मतलब जिसमें कोई दुख ना हो। ठीक है, दुख में रहकर भी दुख ना हो, इस तरह से अगर कोई जिए, जिसे मान अपमान की चिंता ना हो, जिसे मान और अपमान की चिंता ही ना हो, वह सच्चा मानव है। वह मानव है। इन काव्य पंक्तियों में गुरु नानक ने महामानव के लक्षणों का और हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। ठीक है, महामानव के लक्षणों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने इस मायावी लोक में निर्लिप्त भाव से जीने वाले कर्मवीरों की प्रशंसा की है, उन गुणों को बताया है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास फिर अगला
पंक्तियाँ है आशा। आशा मनसा सकल त्यागी के, जग ते रहे निराश। काम क्रोध जही पर से चाहिन, ही घट बड़ा निवासा। ठीक है, इसमें पहले इन पंक्तियों का कब परिचय में लिखे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक के जो नर दुख में दुख नाही माने काव्य पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का प्रसंग मनुष्य के सात्विक जीवन से जुड़ा हुआ है, सात्विक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कवि कहता है कि वही मनुष्य महामानव है, वही मनुष्य महामानव है जो मानसिक विकारों से दूर रहे, जिसने आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसने सन्मार्ग ग्रहण कर लिया है इस जग से, जिसे कोई मोह माया नहीं, जो आशा और निराशा के बीच महाप्रज्ञ के रूप में जिए, वही लोकोत्तर महामानव है। काम क्रोध जिसे स्पर्श नहीं कर सका और नहीं कर सका हो, उसी के घर में कंठ का ब्राह्मण निवास करता है, उसी घर में कंठ का ब्राह्मण निवास करता है। कहने का गूढ़ भाव यह है कि सांसारिकता से जो मुक्त होकर जीवन जीता है, कहने का भाव यह है कि जो सांसारिकता से मुक्त होकर जीवन जीता है, वही ब्राह्मण के निकट है, ईश्वर के निकट है, उसी का जीवन सार्थक है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में यही कहता है कवि। ठीक है, उसके बाद अगले, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी। इन पंक्तियों में कवि कहता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग जो है काव्य पाठ की यानी जो इन पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों का पहले परिचय देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक जो नर दुख में दुख नाही माने नामक काव्य पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का प्रसंग गुरु कृपा के महत्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कवि कहता है कि जिस मनुष्य पर गुरु कृपा हो जाती है, उन्हें जुगाती की क्या जरूरत, उसे किसी प्रकार के उपाय करने यत्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरु नानक पर गुरु की कृपा का ही प्रभाव है। ठीक है, तो गुरु नानक पर जो है गुरु का ही कृपा का प्रभाव है, वे गोविंद यानी ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सके। जिस प्रकार पानी में पानी को मिलाने पर कोई विकार नहीं देखता, बल्कि दोनों एकात्म रूप में दिखते हैं, दोनों पानी एक समान ही दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का भी मिलन होता है। दोनों में रूप या रंग का अंतर नहीं होता, दोनों मिलकर एक आकार, एक रंग, एक रूप को प्राप्त कर लेते हैं। इन काव्य पंक्तियों में गुरु महिमा, ईश्वर की भक्ति, आत्मा परमात्मा के रूप पर सूक्ष्म प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो यानी कि इसमें फिर से पढ़ के देखते हैं। इसमें कवि कहता है कि जिस मनुष्य पर गुरु कृपा हो जाती है, उन्हें जुगाती की क्या ज़रूरत है, किसी प्रकार के उपाय करने या फिर यत्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गुरु नानक पर जो है गुरु कृपा का ही प्रभाव है, वे गोविंद यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सके। जिस प्रकार यानी पानी में पानी मिलाने से पर कोई विकार नहीं दिखता है, बल्कि एकात्म रूप में दिखते हैं। ठीक है, यानी कि पानी जो है एक साथ मिल जाता है, तो उसमें कोई रंग रूप का अंतर नहीं होता, दोनों मिलकर एक आकार, एक रंग, एक रूप को प्राप्त कर लेते हैं। इन पंक्तियों में गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति और परमात्मा, आत्मा परमात्मा का रूपाकार पर सूक्ष्म प्रकाश डाला गया है। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप अगर हमारे इस वीडियो में नए हैं तो मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।